अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त, और गोश्त है गाय का। बहुत ही लजीज ये सालन बनता है, थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा शोरबे वाला। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक कुकर, और उसके अंदर डाल दूँगी मैं हाफ़ कप ऑयल। ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े प्याज काट के। आधा किलो गोश्त है मेरे पास, 3 पाव गोभी, आधा किलो गोश्त और 2 बड़े प्याज। ये तलनी नहीं है प्याज, बस ऐसे ही हल्का सा चला रही हूँ मैं, ये इस तरह से। और उसके बाद फिर मैं इसमें गाय का गोश्त धो के डाल दूँगी। ये हड्डी के साथ लिया है मैंने आधा किलो गोश्त। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और उसके बाद लहसुन पिसा हुआ 1 चमचा, 1 चमचा अदरक डाल दी है ऐसे मैंने। और कोई गरम मसाला वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है बिल्कुल भी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल करती हूँ अपने खाने में। ये इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया इसको, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी इतना डालना है कि कुकर बंद करके ये 15 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, और ये गोश्त हाफ़ डन कर लूँगी मैं। हाफ़ डन से थोड़ा ज़्यादा पकाइएगा, बिल्कुल गोश्त ना गलाइएगा। उसके बाद मैंने ले ली है तकरीबन आधा किलो गोभी, और उसके बाद ये मैं डंडी इसकी निकाल दूँगी। लेकिन ये डंडी मैं पूरी फेंकूँगी नहीं, वो भी मैं इसमें पकाऊँगी, क्योंकि ज़ायक़ा डंडी और फूल सब में मौजूद होता है, और ताकत भी। ये इस तरह से बड़े बड़े फूल मैं अलग कर रही हूँ, और ये खूबसूरत लगते हैं पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा, और मज़े की तो होती है गोभी। एक प्याले में मैं पानी भर लूँगी खूब अच्छी तरह, और उसमें फूल डुबो दूँगी, ताकि अगर अंदर कोई कचरा है, कीड़ा है, सब वो बाहर आ जाए। और 2-4 पानी से मैं अच्छी तरह इसको धो लूँगी। अब ये कुकर मैंने खोल लिया, मेरा गोश्त रेडी है। 3 हिस्से मैंने इसके पकाए हैं, और 1 हिस्सा छोड़ दिया है गलने के लिए। ये देखें प्याज अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी, और वो हरी हरी डंठल जो थी वो भी मैंने इसमें डाली है। हल्के हाथ से मैं इसको चलाऊँगी, ताकि गलने के बाद भी ये गोभी के फूल टूटने ना पाए, और उससे सालन की ब्यूटी भी बरकरार रहे। 2 बड़े टमाटर लेके मैंने उसमें डाले हैं पीस के, ये इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस के मैंने डाले हैं, ताकि अच्छा से शोरबा मेरा तैयार हो जाए। कुकर मैंने ढक दिया है 2 मिनट के लिए बस। टमाटर घुल गए, गोश्त गोभी सब कुछ रेडी है मेरा। ये इस तरह से तेल ऊपर आ गया है। तेल भी ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, क्योंकि गोश्त मेरा चिकना था। ये इस तरह से मैं गोभी उठा के चेक कर लूँगी कि हाँ अच्छे से, देखें फूल भी साफ होते हैं, क्योंकि मैं हल्के हाथ से चला रही हूँ इसको। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें शोरबे के लिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इस तरह से ये पानी के साथ ये सालन मेरा पक गया है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। इसको मिक्स कर दिया। चूल्हे की फ्लेम में कर दूंगी ऑफ़, और ऊपर से डाल दूंगी हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया। वाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है। जायका तो हो गई आला। तो आप ये सालन बनाइएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।